Hello everyone, welcome to daily answer writing discussion lecture day 1 paper 2 part B। ये इस वीडियो लेक्चर का डे 1 का सेकंड पार्ट है लेक्चर का, जिसमें हम 6 मार्कर्स और 15 मार्कर्स या फिर 5 मार्कर्स और 11 मार्कर्स 2020 एस्पिरेंट्स के लिए इसको डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन पेपर को आप ब्रीफ लुकआउट एक देख सकते हैं मेरे पॉपअप में, जो कि आपकी वर्चुअल स्क्रीन पर दिख रहा होगा। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसमें हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे इसको रीड आउट करने में क्वेश्चन पेपर को। Let's begin with the discussion part first. 6 मार्कर पहला है, critically evaluate working of primary healthcare centers in India। ये 6 मार्कर में पूछा गया और 11 मार्कर फॉर 2020 के लिए मैंने दिया हुआ था। डिस्कशन कुछ ऐसा रखेंगे कि दोनों के लिए बेनिफिशियल हो, 2020 एस्पिरेंट के लिए 11 मार्कर भी बन जाए और 6 मार्कर के तौर पे भी आप इसको प्रिपेयर कर पाए। देखिए इंट्रोडक्शन किस तरीके से कर सकते हैं इस क्वेश्चन का। बेसिकली प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर क्या है ये बता के इंट्रोडक्शन करेंगे। दैट इज प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर इज अ बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ पब्लिक हेल्थ सर्विसेज टू प्रोवाइड एक्सेसिबल, अफोर्डेबल एंड अवेलेबल प्राइमरी हेल्थ सर्विसेज। प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं को अफोर्डेबल तरीके से एक्सेसिबल बनाने के लिए और अब सब जगह सर्वव्याप्त बनाने के लिए, अवेलेबल बनाने के लिए प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर या प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र एक ऐसी संस्था है ना, जो कि इस कार्य को करती है। तो एक इंट्रोडक्शन क्या कार्य करती है और क्या बेसिकली प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर है, इसके साथ हम स्टार्ट करेंगे। क्योंकि क्वेश्चन क्रिटिकली इवैल्यूएट है तो हमको प्रश्न के अंदर तो डील करना है कि क्या इसके अंदर में खामियां रह गई या क्या लूपहोल्स रह गए, इसको हमको इवैल्यूएट करने की कोशिश करनी है। देखिए अब इसमें सेकंड पैराग्राफ में मैंने एड्रेस किया है, क्योंकि हम लूपहोल्स एड्रेस करने वाले हैं तो मैंने एक स्टैंडर्ड लिया है कि इंडियन पब्लिक हेल्थ स्टैंडर्ड्स के गाइडलाइंस की अगर हम बात करें तो ईच 24/7 प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर के पास में क्या क्या होना चाहिए। 2 डॉक्टर्स होने चाहिए मिनिमम। थर्ड डिजायरेबल है, अगर चाहे तो हो चाहे तो ना हो। तीसरा सेकंड जो चीज है दैट इज 3 नर्सेस, एक लैब टेक्नीशियन और एक फार्मासिस्ट। लेकिन राज्यसभा में जब मिनिस्टर ने एक रिप्लाई दिया है। मिनिस्टर के रिप्लाई के अकॉर्डिंग हम देखें, मिनिस्टर के राज्यसभा क्वेश्चन आंसर्स पे अगर हम देखें तो उनके क्वेश्चन आंसर में 2 या 3 हमको खामियां दिखती हैं। पहली चीज खामी दिखती है कि देश में 25,650 प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर्स है, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हैं, जिसमें से खाली 15,700 फंक्शन विद ओनली 1 डॉक्टर। मतलब ऐसे कुछ इंस्टीट्यूशन प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर्स हैं जिसमें कि अगर हम प्रतिशत के हिसाब से देखें तो 61.2% जो है खाली एक डॉक्टर के साथ फंक्शन कर रहे हैं। मतलब जो स्टैंडर्ड है इंडियन पब्लिक हेल्थ स्टैंडर्ड के हिसाब से कि 2 डॉक्टर होने चाहिए, वो नहीं है, यहाँ पर खाली एक ही डॉक्टर है, एक डॉक्टर की कमी है। साथ ही साथ 7.69 मतलब 7.7 अप्रॉक्स हम ले लें, इतने % प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हैं जिनके अंदर डॉक्टर की मौजूदगी ही नहीं है। मतलब आप सोच सकते हैं कि कितनी गंभीर स्थिति में वहां पर प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर्स काम कर रहे हैं। इसके बाद साथ ही साथ एक और इसमें हमने वो डेटा मिला हुआ है, दैट इज टोटल 35.8% जो प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर्स है वहां पर लैब टेक्नीशियंस नहीं है, और 18.4% जो पीएचसीज है उसमें फार्मासिस्ट नहीं है। तो ये आपको एक डेटा मिलेगा राज्यसभा के क्वेश्चन आंसर्स में, जो कि आप नेगेटिव तौर पे या फिर क्रिटिकल इवैल्यूएशन के तौर पे इसको यूज कर सकते हैं। साथ ही साथ यहां पर बीच में मैंने एक और पॉइंट इंक्लूड किया दैट अकॉर्डिंग टू मध्य प्रदेश एनएचएम डायरेक्टर there is a need of 1200 more doctors in PHCs in मध्य प्रदेश। टोटल नंबर ऑफ PHCs जो हमारे पास है उसमें अगर देखें तो 1200 डॉक्टर्स के लिए वेकेंट पोस्ट जो है मध्य प्रदेश एनएचएम डायरेक्टर के हिसाब से मध्य प्रदेश में है। मतलब डॉक्टर्स की वैकेंसीज या वैकेंसीज के तौर पे एक डेटा के फॉर्म में हमने क्रिटिसाइज करने की कोशिश करी कि इतने ज्यादा वैकेंसीज पीएचसीज में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में अगर डॉक्टर्स और लैब टेक्नीशियन नर्सेज नहीं होगी तो प्राइमरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र ठीक तरीके से कार्य नहीं कर पाएगा। ये इस पॉइंट के माध्यम से हमने बताने की कोशिश करी। नेक्स्ट इज स्टैंडर्ड के हिसाब से प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर जो है 1 पर 30,000 पॉपुलेशन इन प्लेन एरियाज एंड 1 पर 20,000 इन ट्राइबल एरियाज या हिली एरियाज होना चाहिए। लेकिन हमारे यहाँ जो मौजूदा परिस्थिति है उसके हिसाब से अगर देखें तो मध्य प्रदेश में बहुत ही कम प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर्स हैं जो कि स्टैंडर्ड के हिसाब से फिट नहीं बैठते अगर पॉपुलेशन और टोटल नंबर ऑफ पीएचसीज को हम डिवाइड करें। सेम केसेस इन इंडिया ऑल्सो कि बहुत ज्यादा पीएचसी का शॉर्टेज है, हर 30,000 पे पीएचसी आपको नहीं मिलेगा। तो ये पहला पॉइंट आप ये एड्रेस कर सकते हैं अपार्ट फ्रॉम वैकेंसीज। सेकंड, लैक ऑफ टेक्नोलॉजी की कमी है। जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी जो मेडिकल साइंस में इन्वेंटेड हो चुकी है वो प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर्स में नहीं मिलती। वेल क्वालिफाइड डॉक्टर्स नहीं है,
रूरल एरियाज में लोग काम करने को तैयार नहीं, ये भी नेगेटिव पॉइंट है। साथ ही साथ प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। कई जगह पर ये पंचायत भवन में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र चलाए जा रहे हैं ट्राइबल एरियाज में, अपनी खुद की बिल्डिंग नहीं है प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के पास, और कई जगह पर बिल्डिंग्स हैं तो वो वेल मेंटेन्ड बिल्डिंग्स नहीं है, फार्मेसिस्ट नहीं है, फार्मेसी के पास में दवाइयां का स्टॉक्स नहीं है, असेंशियल दवाइयों का स्टॉक नहीं है। तो बहुत सारे ऐसे लूपहोल्स प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर में देखने को मिलते हैं। साथ ही साथ ब्लैक मार्केटिंग करप्शन वाला जो पॉइंट है मेडिकल सर्विसेज में, वो भी यहां पर डील आप कर सकते हैं कि फार्मासिस्ट को बहुत बार पकड़ा गया है लीकेजेस के लिए, एक्सपायर्ड दवाइयां बेचने के लिए प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर्स में, और ब्लैक मार्केटिंग करते हुए पीएचसी के पास जो दवाइयों को फ्री ऑफ कॉस्ट दवाइयों का कोटा आता है उसको ब्लैक मार्केट करने के लिए भी बहुत सारे केसेस हमने पेपर्स में रिसेंट ईयर्स में देखे भी हैं। तो ये भी आप क्रिटिकल इवैल्यूएशन के तौर पे यूज कर सकते हैं। कंक्लूजन बनाने के लिए क्या करेंगे? कंक्लूजन बनाने के लिए हम ये पॉइंट यूज करेंगे कि वे हेड्स क्या है ना, दीज प्रॉब्लम्स कैन बी एड्रेस विद सॉल्यूशंस लाइक टेलीमेडिसिन, है ना। टेलीमेडिसिन एक मॉडर्न डे कॉन्सेप्ट है, उसके माध्यम से ऐसे प्रॉब्लम्स को एड्रेस कर सकते हैं। टेलीमेडिसिन 3 मार्कर के तौर पे भी आप प्रिपेयर कर सकते हैं क्योंकि संभावित प्रश्न पूछा जाए, है ना। और साथ ही साथ ऐसे स्टेप जैसे कंपलसरी सर्विस इन रूरल एरियाज, डॉक्टर के लिए कंपलसरी कर देना चाहिए ट्रेनिंग, मतलब उनकी डिग्री का एक पार्ट कर देना चाहिए कि जब तक कि आप रूरल एरियाज में सर्विस प्रोवाइड नहीं करेंगे 2 साल तक, तब तक आपको कंप्लीट डॉक्टर की डिग्री नहीं मिलेगी। तो कंपलसरी सर्विस जो है प्रोवाइड करनी पड़ेगी 2 साल तक, तभी उसको लाइसेंस मिले इंडियन मेडिकल काउंसिल की तरफ से। तो ये भी एक नॉर्म हम इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, सरकार इंट्रोड्यूस कर सकती है ताकि रूरल एरियाज में डॉक्टर्स की पहुंच बढ़ सके और पीएचसी जो बिना डॉक्टर के काम नहीं कर सकते, है ना। अब नेक्स्ट इसमें डालेंगे, द गवर्नमेंट इज ऑल्सो टेकिंग स्टेप्स सच एज आयुष्मान भारत प्रोग्राम टू कन्वर्ट पीएचसी इनटू हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर, जो हमने 3 मार्कर में भी देखा, सो एज टू फुलफिल द एम ऑफ स्वस्थ भारत श्रेष्ठ भारत। ये टैगलाइन चिपकाने का मैंने काम किया है यहाँ पर, जो कि मैंने बेसिक्स ऑफ आंसर राइटिंग वीडियो जो कि पूरा की पूरा बेसिक्स को कवर करता है, जिसमें मैंने बताया कि कंक्लूजन कैसे बनाते हैं। वहां पर मैंने एक तरीका बताया था कि गवर्नमेंट की टैगलाइंस के साथ आप एंड कर सकते हैं। तो ये टैगलाइन को किस तरीके से इम्बाइब करना है कंक्लूजन के अंदर, उसका एक एग्जाम्पल मैंने देने की यहाँ पर कंक्लूजन के माध्यम से कोशिश की है। तो इस तरीके से आप एक आंसर को कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज बहुत स्टैटिक सा क्वेश्चन है, आशा एंड इट्स फंक्शंस। आशा का ये क्वेश्चन जो है आपको इसको स्टार्ट कैसे करना है, आशा क्या है, कौन से एक्ट के अंतर्गत इसको क्रिएट किया गया, एनआरएचएम एक्ट 2005 के अंदर आशा की पोस्ट क्रिएट की गई, है ना। एक्रेडिटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट के तौर पे काम करती है। क्या काम करती है? टू मोबिलाइज द पीपल, है ना, टू कनेक्ट द पीपल टू द प्राइमरी हेल्थ सर्विसेज। तो एक प्राथमिक कड़ी के तौर पर जनता और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र या प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं के बीच में एक कड़ी का काम करती है आशा कार्यकर्ता। उसके कार्य हैं, बहुत सारे कार्य जो एक फ्लो चार्ट के माध्यम से मैंने समझाने की कोशिश करी, फैक्चुअल है इसलिए मैं इसको डिस्कस नहीं करूंगा ज्यादा, है ना। क्वेश्चन के जो कंक्लूजन है उसको कैसे कंक्लूड करेंगे, थोड़ा सा बड़ा चढ़ा करके आशा के कार्य को बताएंगे कि आशा एक्ट एज अ ट्रांसफॉर्मेशनल हेल्थ एजेंट फॉर रूरल एरियाज। आशा एक मतलब बदलाव की तरह काम करती है रूरल हेल्थ सर्विसेज को प्रोवाइड करने में, है ना। तो इस तरीके से आप इसको कंक्लूड कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एमपी रैंक 18 ऑन नीति आयोग हेल्थ इंडेक्स 2018-19, एनालाइज द कॉजेस बिहाइंड लो हेल्थ स्टेटस ऑफ एमपी। 6 मार्कर है 2019 के लिए, 11 मार्कर है 2020 के लिए। 200 शब्दों में लिखना है उनको, तो उसके लिए भी मैंने फीडर पॉइंट्स अच्छे खासे इंक्लूड किए हुए हैं। देखिए स्टार्ट कैसे करेंगे कि मध्य प्रदेश हृदय प्रदेश है ना, हार्ट स्टेट है इंडिया का, लेकिन इट इज ऑल्सो द मोस्ट अनहेल्दीएस्ट स्टेट, is considered as the most unhealthiest state of the country as cited in नीति आयोग इंडेक्स also, जहां पर हमको 18th रैंक का दर्जा भी दिया हुआ है, 14th ऑन परफॉर्मेंस बेसिस, एंड टोटल जो ओवरऑल हेल्थ इंडेक्स का रैंकिंग है उसमें 18th रैंक मिला है। तो इससे भी ये क्लियर होता है कि हम लगभग वर्स्ट हैं बड़े स्टेट्स की कैटेगरी में अगर देखा जाए तो, ना। यूपी बिहार है हमसे पीछे, लेकिन हम भी वन ऑफ द वर्स्ट की केसेस में हमको गिनते हैं। तो ये हमको इंट्रोडक्शन में लिखना है कि हृदय प्रदेश जरूर है, हार्ट स्टेट जरूर है, लेकिन साथ ही साथ अनहेल्दीएस्ट भी है। सेकेंड पैराग्राफ में कि लो हेल्थ जो रैंक हमको मिली है नीति आयोग में, वो तो 2 कारणों की वजह से मिली है। पहला कारण है टीबी ट्रीटमेंट रेट हमारा बहुत कम है, और साथ ही साथ ड्रॉप इन बर्थ रेट। लेकिन साइमल्टेनियसली बहुत सारे ऐसे लूपहोल्स हैं एमपी की हेल्थ केयर सर्विसेज में और एमपी के स्वास्थ्य के अंदर में, जो कि ये लो हेल्थ के लिए रिस्पॉन्सिबल है। क्या क्या स्टेटस हम दे सकते हैं? हाई IMR है हमारा 47,
एमएमआर रेट हमारा हाई है, दैट इज 188। ये डेटा कहां से लिया है? एसआरएस बुलेटिन से, जो मैंने बताया भी था आपको आंसर राइटिंग के स्ट्रेटेजी वीडियो में कि जब भी आप कोई भी डेटा लिखे तो उसको ऑथेंटिकेट करने के लिए वहां पर लिखें कि उसके लिए आपने सोर्स क्या फॉलो किया। तो मैंने ब्रैकेट में सोर्स मेंशन किया, एसआरएस बुलेटिन। माल न्यूट्रिशन का डेटा है कि मोस्ट माल नरिश स्टेट है हमारा, है ना। माल न्यूट्रिशन के पॉपुलेशन के हिसाब से डेटा भी दिए कि 2005 में क्या था, 2018-19 में ये डेटा कहां पर, 2015-16 में ये डेटा कहां पर लाइक करता है, और ये डेटा का सोर्स है दैट इज नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे। हमारे लिए इंपॉर्टेंट है 2015-16 का, मैंने कंपैरिजन के लिए इसलिए दे दिया ताकि आपको आगे आने वाले क्वेश्चंस में भी हेल्प हो सके। इसको बेसिकली आप बनाएंगे कैसे? पाई चार्ट के फॉर्म में इसको बना सकते हैं कि कितने प्रतिशत जो है जनता जो है माल नरिश्ड है, कितने प्रतिशत वुमेन्स हैं, कितने प्रतिशत वेस्टिंग के शिकार हैं, कितने प्रतिशत स्टंटिंग के शिकार हैं। इस तरीके से आप स्टंटिंग, वेस्टिंग और जो अंडरवेट कैटेगरी के अलग अलग पाई चार्ट बना सकते हैं 3, जिसके अंदर आप माल न्यूट्रिशन का स्टेटस बताएंगे एमपी का। इसके बाद एनीमिया का प्रेवलेंस, उसको भी आप पाई चार्ट के फॉर्म में बताएंगे। तो ये यहां पर आपको लिखना है। कॉजेस क्या है इसके पीछे? मैंने स्टेटस बताया यहां पर कि स्टेटस बहुत कम है। कॉजेस क्या है इस लो हेल्थ के पीछे? तो कॉजेज में सबसे पहले तो लैक ऑफ अवेलेबिलिटी, अफोर्डेबिलिटी, एक्सेसिबिलिटी एंड अवेयरनेस। ये 4A कॉन्सेप्ट है जो कि आप सोशल इश्यूज के बहुत सारे जगह पर अप्लाई कर सकते हैं। इसको आप नीटली वहां पर बना सकते हैं और लिख सकते हैं कि ये इन 4A में स्टेट लैक करता है। इसके अलावा स्पेसिफिक रीजंस लिखेंगे एमपी से रिलेटेड कि हाई ट्राइबल पॉपुलेशन है एमपी की, 21.1% ट्राइबल पॉपुलेशन, और ट्राइब्स जो है बहुत रिडेंडेंट होते हैं मॉडर्न डे हेल्थ सर्विसेज को अडॉप्ट करने में, वो अपने ही पुराने हिसाब से हेल्थ सर्विसेज को कैरी फॉरवर्ड करते हैं। तो ये सबसे पहला स्टेप हमने लिखा, मतलब कारण लिखा जहां पर हाई ट्राइबल पॉपुलेशन को एड्रेस किया। सेकंड, लो लिटरेसी रेट, अलीराजपुर बीइंग द लोवेस्ट लिटरेट स्टेट ऑफ द लोवेस्ट लिटरेट डिस्ट्रिक्ट ऑफ द कंट्री, तो वो भी आप एड्रेस करेंगे यहां पर। तीसरा है डिफिकल्ट टेरेन एंड अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज, एग्जांपल बुंदेलखंड। बुंदेलखंड की जो टेरेन है वो बहुत डिफिकल्ट है, वहां पर आप हेल्थ सर्विसेज को पहुंचाना बड़ा मुश्किल है, एक्सेसिबिलिटी पहुंचाना बड़ी मुश्किल है। साथ ही साथ आप वहां पर एड्रेस कर सकते हैं कि अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज, जैसे बुंदेलखंड में बारिश नहीं होती तो वहां पर अनाज पैदा नहीं होता, तो वहां पर भूखमरी के शिकार आपको ज्यादा मिल सकते हैं। तो इस तरीके से आप वहां पर एड्रेस करेंगे। नेक्स्ट इज पुअर लाइफस्टाइल लाइक अल्कोहल अब्यूज, स्पेशली इन शिवपुर शहरिया ट्राइब, जो कि अल्कोहल अब्यूज की वजह से सबसे ज्यादा माल नरिश्ड, और शिवपुर सबसे ज्यादा माल नरिश्ड डिस्ट्रिक्ट भी है एमपी का, तो वो भी आप एड्रेस करेंगे। नेक्स्ट इज लैक ऑफ प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर्स, मतलब बहुत सारी जगह पर वैकेंसीज है जो हमने पहले आंसर में देखा भी, और प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर्स भी बहुत सारे ऐसे पॉपुलेशन वाले पॉपुलेटेड एरिया जहां पर प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर्स काम नहीं करते। नेक्स्ट इस पॉलिसी पैरालिसिस है ना, पॉलिसी पैरालिसिस वाला पॉइंट आप बहुत सारी जगह लिख सकते हैं। लैक ऑफ पॉलिटिकल विल भी आप बहुत सारी जगह पॉइंट ऐसा लिख सकते हैं। कंक्लूजन कैसा करेंगे? कंक्लूजन इस तरीके से करेंगे, मध्य प्रदेश की गवर्नमेंट किस तरीके से इस पर्टिकुलर खामी को दूर करने में और नीति आयोग के हेल्थ इंडेक्स में एमपी को ऊपर लाने के लिए काम कर रही है। जैसे कि दीनदयाल उपाध्याय चलित हॉस्पिटल स्कीम आप लिख सकते हैं, अटल बाल आरोग्य मिशन को आप कंक्लूजन में लिख सकते हैं, दस्तक अभियान लिख सकते हैं। अभी 2018 के बाद में कमलनाथ सरकार ने एक स्टेप लिया था, दैट इज योर मोहल्ला क्लिनिक के तर्ज पे एक स्टेप लिया था, है ना। मोहल्ला क्लिनिक बनाने वाले थे हम दिल्ली के मोहल्ला क्लिनिक के हिसाब से, संजीवनी क्लिनिक का नाम दिया था उसको हमने। तो इस तरीके से जो स्टेप्स हमारी गवर्नमेंट ने लिए हेल्थ सर्विसेज को बढ़ाने के लिए, हेल्थ की रीच बढ़ाने के लिए, वो स्टेप्स के साथ आप कंक्लूड कर सकते हैं कि सरकार जो है इस पर्टिकुलर एरिया में कंट्रीब्यूट कर रही है टू मेक योर स्टेट हेल्थियर, मोर हेल्थियर। तो ऐसे इस तरीके से आप कंक्लूड इसको करेंगे। नेक्स्ट 6 मार्कर इज give the status of health of children and women in MP along with government schemes targeting women and child health। okay, इंट्रोडक्शन आप कर सकते हैं कि एमपी में महिलाओं का और बच्चों का स्वास्थ्य एक बहुत बड़ा कंसर्न है, क्योंकि बहुत मतलब इसमें हम देखें तो बहुत गिरावट नोटिस की गई है, या फिर हम बोले तो बहुत ज्यादा वर्स्ट स्थिति में बच्चों का स्वास्थ्य और महिलाओं का स्वास्थ्य यहाँ पर हमको देखने को मिला है। स्टेटस के तौर पे इसको हम प्रूव करेंगे पॉइंट को, क्या क्या देंगे स्टेटस में। आप आईएमआर का स्टेटस दे सकते हैं, आप एमएमआर का स्टेटस दे सकते हैं, अंडर 5 मोर्टालिटी रेट दे सकते हैं, माल न्यूट्रिशन में दे सकते हैं, स्टंटिंग, वेस्टिंग, अंडरवेट, एनीमिया, ये सब के परसेंटेजेस आप दे सकते हैं, टीबी के परसेंटेजेस दे सकते हैं, वुमेन्स में अस्थमा के केसेस के परसेंटेजेस दे सकते हैं, है ना। तो बहुत सारे ऐसे परसेंटेजेस आप दे सकते हैं जिसके माध्यम से आप वुमेन एंड चाइल्ड हेल्थ का जो स्टेटस है एमपी के अंदर वो क्लियर करेंगे।
डेटा का सोर्स क्या रखेंगे? डेटा का सोर्स आप एसआरएस बुलेटिन रख सकते हैं आईएमआर एमएमआर के लिए। डेटा का सोर्स आप नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे का जो रिपोर्ट, फोर्थ वाला रिपोर्ट जो आया है वो ले सकते हैं, जिसके माध्यम से आपको 2015-2016 के लेटेस्ट डेटा माल न्यूट्रिशन के मिल जाएंगे एमपी के। तो वो आप डेटा का सोर्स रखते हैं। स्कीम्स क्या है? स्कीम्स में आप लिखेंगे अटल बाल आरोग्य मिशन है, प्रोजेक्ट शक्तिमान है, वुमेन्स के लिए हमने लालिमा योजना चला रखी है, इसके बाद मंगल दिवस योजनाएं हैं, इसके बाद मतलब बहुत सारी ऐसी स्कीम जो मध्य प्रदेश सरकार चला रही है। पहले तो उसी को फोकस रखेंगे क्योंकि मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के इनिशिएटिव पूछे हैं। एमपी गवर्नमेंट के इनिशिएटिव में एमपी का फोकस ज्यादा होना चाहिए, है ना। जननी सुरक्षा योजना है, जननी शिशु सुरक्षा योजना है, अटल बाल आरोग्य मिशन है। तो बहुत सारे ऐसे जो स्कीम जो हम चला रहे हैं, दस्तक अभियान है, पोषण अभियान जो प्रधानमंत्री ने लॉन्च किया उसको मध्य प्रदेश में हम चलाने की कोशिश कर रहे हैं। मिशन इंटेंस, दोनों जो सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है उसको मध्य प्रदेश में इंप्लीमेंट किया गया है ना। तो बहुत सारी ऐसी स्कीम जो कि चाइल्ड और वुमेन्स के लिए टारगेटेड है, उन स्कीम्स का रेफरेंस हम यहाँ पर देने की कोशिश करेंगे और उन्हीं स्कीम्स को प्राइम टारगेट में रखेंगे, है ना। अब इसके बाद कंक्लूड क्या करेंगे? कंक्लूड इसमें आप बना सकते हैं, कंक्लूजन बना सकते हैं कि स्वस्थ मां और स्वस्थ बच्चा ही समाज का एक आधारभूत संरचना का निर्माण करने के लिए सहायक है। इसीलिए मध्य प्रदेश की सरकार को और कदम उठाने चाहिए ताकि बच्चों की और उनकी माताओं की स्वास्थ्य के स्तर को सुधारा जा सके। ठीक है, तो मतलब एक इनोवेटिव सा हमने कंक्लूजन बनाया कि हाँ, मदर्स एंड चिल्ड्रंस एंड मदर्स ले डाउन द फाउंडेशन फॉर द सोसाइटी एंड इकोनॉमी ऑफ द कंट्री and hence it is the prime most responsibility of Madhya Pradesh government to work towards the healthcare of women's and child health। तो इस तरीके से आपको यहाँ पर मतलब एक कंस्ट्रक्टिव सा कंक्लूजन बनाना चाहिए। नेक्स्ट इज व्हाट आर द वेरियस स्टेप्स टेकन बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड एमपी फॉर प्रोमोटिव हेल्थ केयर। पहले तो आपको प्रोमोटिव हेल्थ केयर का कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए, जो कि मैंने 3 मार्कर में समझा है, उसी के साथ आप स्टार्ट भी करेंगे। ऐसा हेल्थ केयर सर्विसेज जो कि आपके जीवन की लाइफस्टाइल को प्रमोट करे, है ना, लाइफस्टाइल आपकी इंप्रूव करे, जैसे कि आप योगा, एक्सरसाइज, इन सब चीजों को प्रमोट करे, है ना। अब सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन में आपको डील करना है कि क्या क्या स्टेप्स, क्या क्या स्कीम्स जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और एमपी ने इनिशिएटिव्स लिए हैं प्रोमोटिव लाइफ हेल्थ केयर को बढ़ावा देने के लिए। देखिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के स्टेप्स की अगर हम बात करें तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने फिट इंडिया प्रोग्राम चलाया है, आयुष मंत्रालय के माध्यम से आयुष मिशन लॉन्च किया है, स्वच्छ भारत अभियान को भी आप लिख सकते हैं, जिसके माध्यम से आपके आसपास का वातावरण स्वच्छ किया और आपको प्रोमोटिव हेल्थ केयर की तरफ थोड़ा सा फोकस बनाया। आपका वातावरण स्वच्छ रहेगा तो आपकी लाइफस्टाइल थोड़ी सी स्वच्छ रहेगी, आप स्वच्छ हवा लेंगे, तो एक तरीके से प्रोमोटिव हेल्थ केयर का स्टेप है। इसके बाद में आपको ऐसे बहुत सारे स्टेप, हिडन स्टेप्स आपको देखने हैं, जैसे कि आप उज्ज्वला योजना लिख सकते हैं, जिसमें आपने मतलब माताओं बहनों को एलपीजी सिलेंडर दिया है, क्लीन कुकिंग फ्यूल दिया है, जिसके माध्यम से अस्थमा के केसेस बहुत सारे इंप्रूव हुए। मतलब एक हेल्दी लाइफस्टाइल के तौर पे उनको एक हेल्दी लाइफस्टाइल मिल पाई है, तो ये आप एक स्टेप लिख सकते हैं। एमपी गवर्नमेंट ने भी लिया है खेल प्रोत्साहन अवार्ड, जो एमपी गवर्नमेंट देती है, जिसके माध्यम से खेल को प्रोत्साहन मिल रहा है। ठीक है, ऐसे ही जो है नेशनल गवर्नमेंट भी जो है खेल पुरस्कार देती है, जिसके माध्यम से एक्सरसाइजेस को और खेलों को, स्पोर्ट्स को बढ़ावा मिलता है। तो स्पोर्ट्स भी एक तरीके से हेल्दी लाइफस्टाइल है। इसके बाद शराबबंदी बहुत सारे स्टेट्स ने की है, एमपी में तो नहीं किए, तो ये भी एक स्टेट गवर्नमेंट का स्टेप हो सकता है, इसके माध्यम से आप लिख सकते हैं। टबैको कंट्रोल करने के लिए एडवर्टीजमेंट गवर्नमेंट देती है थिएटर्स में, ये भी एक प्रोमोटिव हेल्थ केयर का स्टेप है। टबैको का एक मतलब आप थिएटर्स में देखें या फिर उसके पैकेट पे देखें तो एक नेगेटिव एडवर्टाइजिंग का स्टेप जो गवर्नमेंट लेती है कंपलसरी रूप से, जो हमको टबैको के पैकेट पे, सिगरेट के पैकेट पे अल्कोहल पे चिपकाना पड़ता है कि इट इज अल्कोहल इज इंजीरियस टू हेल्थ। तो ये भी एक स्टेप है गवर्नमेंट का टू मोटिवेट पीपल टुवर्ड्स हेल्दी लाइफस्टाइल। तो ये भी एक प्रोमोटिव हेल्थ केयर का स्टेप के तौर पर आप लिख सकते हैं। कंक्लूजन कैसा बनाएंगे? कंक्लूजन इस तरीके से बना सकते हैं कि दस प्रोमोटिव हेल्थ केयर इज अ वे टुवर्ड्स हेल्दी टुवर्ड्स बिल्डिंग अ हेल्दी एज वेल एज इम्यून सोसाइटी, है ना। आप प्रोमोटिव हेल्थ केयर के माध्यम से एक हेल्दी और एक मोर इम्यूनाइज या इम्यूनिटी कैपेबिलिटी जिसकी ज्यादा हो, ऐसी सोसाइटी आप बना सकते हैं। इस तरीके से आप इसको कंक्लूड करेंगे। नेक्स्ट इज 15 मार्कर या 11 मार्कर, जो भी आप टारगेट कर रहे हो। 2019 की मेंस टारगेट कर रहे हैं तो 15 मार्कर, 20 की मेंस के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो 11 मार्कर। क्या है? व्हाट डू यू मीन बाय क्यूरेटिव हेल्थ केयर? डिस्क्राइब इश्यूज पर्टेनिंग टू इट इन इंडिया एंड एमपी, है ना। तो क्या क्या स्टेप्स जो है हमको, और गवर्नमेंट की स्कीम भी इसमें एड्रेस करनी है क्यूरेटिव हेल्थ केयर के लिए। क्यूरेटिव हेल्थ केयर का मतलब क्या है, इसके साथ हम इंट्रोड्यूस करेंगे कि क्यूरेटिव हेल्थ का बेसिक मतलब है ऐसे स्टेप्स जो कि, ऐसे हेल्थ केयर स्टेप्स जो कि
बायोलॉजिकल एक्शन ऑफ डिसीज स्टार्ट होने के बाद लिए जाएं, तो दैट इज क्यूरेटिव हेल्थ केयर। क्या क्या इश्यूज हैं? इश्यूज बहुत सारे हैं, जैसे पीएचसीज में कमी होना, ब्लैक मार्केटिंग ऑफ मेडिसिन, इसके बाद हेल्थ में एक्सपेंडिचर कम होना, जैसे कि डब्ल्यूएचओ की गाइडलाइन है कि 4% एक्सपेंडिचर करें, हमारे यहाँ वो 4% ऑफ जीडीपी एक्सपेंड नहीं होता, हम अभी भी 1% ऑफ जीडीपी हमारा स्पेंड करते हैं हेल्थ केयर के लिए। पॉलिसी पैरालिसिस है, पॉलिसीज में लूप होल्स हैं कहीं कहीं, है ना। उसके बाद पॉलिटिकल विल नहीं है। अभी भी आप देखें तो क्या क्या इश्यूज है हमारे यहाँ, अभी भी भूखमरी से बहुत सारे लोग हंगर से परेशान है, हंगर इंडेक्स को कोट करेंगे यहाँ पर। तो ये बहुत सारे इश्यूज हैं जो कि क्यूरेटिव हेल्थ केयर के लिए रिस्पॉन्सिबल है। हमारे यहाँ अभी भी बहुत सारे स्वास्थ्य सेवाएं नहीं है, टेक्नोलॉजी अभी भी अवेलेबल नहीं है, साथ ही साथ हमारे पास पैरामेडिक स्टाफ की कमी है, डॉक्टर्स की कमी है। ये सब चीजें आप यहाँ पर एड्रेस कर सकते हैं, इश्यूज पर्टेनिंग टू क्यूरेटिव हेल्थ केयर। क्यूरेटिव हेल्थ केयर में जरूर एक चीज ध्यान रखें कि ऐसी हेल्थ केयर फैसिलिटीज जो कि बाद में काम करती हो, डिसीज होने के बाद में, है ना, तो वो आपको लिखना है ना। आप प्रिवेंटिव हेल्थ केयर की चीजें नहीं लिखने लग जाना है इसमें। क्यूरेटिव हेल्थ केयर थोड़ा सा एक अलग डायमेंशन, तो उस डायमेंशन में सोच के उसके रिलेटेड इश्यूज क्या क्या है हमारे यहाँ पर, क्या कॉजेस है उसके पीछे, लो स्टेटस के पीछे, वो आप लिखेंगे। गवर्नमेंट की स्कीम्स क्या है? गवर्नमेंट की स्कीम में आप सबसे पहले एमपी लेवल पर लिखेंगे, इंडिया लेवल पर लिखेंगे आयुष्मान भारत स्कीम जो हम चलाते हैं, है ना, डायल 108 की जो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। तो ऐसी बहुत सारी होलिस्टिक स्कीम, एनएचएम नेशनल हेल्थ मिशन, एनआरएचएम नेशनल रूरल हेल्थ मिशन, है ना, नेशनल हेल्थ पॉलिसी जो लेकर के आए, तो ये बहुत सारे ऐसे इनिशिएटिव गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लिए। मध्य प्रदेश स्टेट हेल्थ पॉलिसी आप लिख सकते हैं एमपी के, इसमें लालिमा अभियान लिख सकते हैं आप, है ना, जननी सुरक्षा योजना, ऐसी बहुत सारी हेल्थ की स्कीम जो है गवर्नमेंट जो लॉन्च करती है। नेशनल टबैको कंट्रोल प्रोग्राम, नेशनल डायबिटीज कंट्रोल प्रोग्राम, नेशनल कैंसर कंट्रोल प्रोग्राम, ये जितने कंट्रोल प्रोग्राम जो आप देखते हैं ये सब क्यूरेटिव हेल्थ प्रोग्राम्स हैं। डॉट सेंटर जो टीबी के लिए खोल रखे हैं, नेशनल टीबी कंट्रोल प्रोग्राम, तो ये बहुत सारे इनिशिएटिव जो हमने लिए हुए हैं, एड्स कंट्रोल प्रोग्राम, तो ये बहुत सारे इनिशिएटिव्स आप लिख सकते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और गवर्नमेंट एमपी के, जो कि क्यूरेटिव हेल्थ के लिए काम करते हो, जिसमें अस्पताल बनाने से लेकर के जो डिसीज फोकस, क्यूरेटिव डिसीज जैसे कि कैंसर हो गया, एड्स हो गया, डायबिटीज हो गया, ऐसी डिसीज फोकस जो स्कीम गवर्नमेंट ने बनाई है, इनसे रिलेटेड भी आप जो है स्कीम्स लिख सकते हैं, इनिशिएटिव्स लिख सकते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर द डिस्कशन पार्ट। आई होप आपको ये डिस्कशन अच्छा लगा हो। If you like this discussion, please click on the bell icon below and subscribe the channel. Like and share as much as you can so that we can reach out more such serious aspirants like you. Till then, stay home, stay safe, study online. Thank you.